जय हिंद। आइए देखते हैं जीएस और जीके के कुछ विविध क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और खासकर जो छोटी परीक्षाएं हैं उसमें जरूर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं और हम फास्ट रिवीजन के तहत इसको देख रहे हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर आप नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। दूसरा क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। अगला है विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा? सनातन धर्म। फिर अगला क्वेश्चन, किसके दरबार में संगीतज्ञ तानसेन रहते थे? तो अकबर, है ना, नवरत्नों में से एक थे। भारत में जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। आगे है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश? परसा। अनिवार्य जैसे आप लोग पढ़ते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले परसा एक देश है, उसने इस तरह की शिक्षा को शुरू किया था। अकबर की जीवन गाथा किसने लिखी? अकबर की जीवन गाथा किसने लिखी या अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश? उरुग्वे। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर है, सॉरी 5 नवंबर 1556। 5 और देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526। फिर अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पानीपत की जो लड़ाइयाँ हुई थी, सबसे पहले प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का 21 अप्रैल 1526। फिर द्वितीय जो लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556। 26-56 इस तरह से याद रखिएगा, 26-56। ठीक है, फिर आगे देखिए तीसरी लड़ाई जो हुई थी 14 जनवरी 1761 और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में। भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी किसके दौरान? तो पानीपत युद्ध के दौरान या पानीपत के युद्ध के बाद ही इस तरह की मुगल शासक की जो नींव पड़ी। आगे है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश? अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका। दूसरा है विश्व का प्रथम देश जहां ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार है? नीदरलैंड। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति? एमंडसन। आगे है चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति? नील आर्मस्ट्रांग। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति? रॉबर्ट फियरी। आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत आता है, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी ये सब। ठीक है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पूर्वी बिंदु कीबुत अरुणाचल प्रदेश में है। आगे है भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, जबकि स्थलीय पूछेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। आगे है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये देखिए आया था टेट में, एनी बेसेंट। और फिर आगे है, चलिए आगे देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। संगमरमर किस तरह का चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में हुई। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ? रोम इटली में है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये भी क्वेश्चन आ चुका बीएड में। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात है, 2-3 बार आया टेट में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1958। और वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी। हालांकि वित्त वाली चीज़ें हैं, जैसे वित्त निगम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया, ये सब का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पैसे में या सबसे ज़्यादा ताकतवर अमेरिका है, तो इसी तरह से आप
दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको। सिर्फ एशियाई बैंक पूछा जाएगा तो मनीला हो जाएगा, फिलीपींस। सबसे अधिक कठोर चट्टान कौन सी होती है? रूपांतरित चट्टान है। समवर्ती सूची की अवधारणा देखिए, भी क्वेश्चन आया था। किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। ठीक है, आगे है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे है किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 40। फिर आगे है भारत को उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में कौन सी रेखा बांटती है? तो कर्क रेखा। ठीक है, चलिए फिर अगले दिन और भी क्वेश्चन इसी तरह से लेकर आएंगे। ठीक है।